नाज़रीन इकराम मंसूर अली खान के प्रोग्राम में अरशाद भट्टी ने मुजम्मल सोहरावर्दी को खूब आड़े हाथों लिया। बहस उनकी हो रही थी कि खान के बगैर नया पाकिस्तान कैसा। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आईनी तरमीम की अफवाहें गूंज रही हैं। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत मेरे कप्तान से मुशावरत के बगैर हुकूमती मामलात बखूबी चला रही है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। वो ख्वाब जो मेरे कप्तान ने अपनी आवाज़ से बुना था, जो हवा में तहलील होकर एक सवाल बन गया था, क्या वाकई ही वो ख्वाब अपने खालिक के बगैर अपनी तकमील की जानिब गामजन है? आसान अल्फाज में क्या अब ये कहा जा सकता है कि इमरान खान के बगैर नया पाकिस्तान बन रहा है, या इस सब के पीछे एक अजीब से खालीपन की आहट है? इसी मौजू पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। 3 सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इसार राना साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मल साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा। आप समझते हैं कि वाकई अब एक नया पाकिस्तान बन रहा है इस जंग की सूरत हाल के बाद, और अब पाकिस्तान वाकई एक मौशी तरक्की की राह पर अब चलना शुरू हो चुका है? पाकिस्तान तो पुराना ही है, नया कहाँ से है? वही पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं। हम नया पाकिस्तान कौन सा बनाना था हमने? ये तो मंतक की समझ नहीं आई कि मैं नया पाक पास है। हमने उसी को बेहतर करना है, उसी को आगे लेके चलना है। नए बनाने वाली क्या बात है? और वो अगर उसमें कोई बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, कोई माशी तरक्की के आसार नज़र आ रहे हैं, कोई सफारती कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं, कोई फ़ौजी कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो हम सब की मुश्तरका कामयाबियाँ हैं। मेरे साथ जो दोनों मेरे तज्जिया निगार, मेरे सीनियर दोस्त बैठे हैं, ये कामयाबी तो पाकिस्तान की है ना जी। जिसकी किस्मत में लिखी थी उसने लेकर दे दी पाकिस्तान को, और जिसके हाथ में अल्लाह मियां ने पाकिस्तान की तरक्की का कोई ख्वाब लिखा था, या जिसके हाथों पाकिस्तान की तरक्की लिखी थी, वो कर रहा है। ये तो नसीब की बात है कि एक अच्छा मुस्तकबिल आगे नज़र आ रहा है। अच्छी बात यह है कि हमने दुश्मन को नाको चलने से बुआए हैं। अच्छी बात यह है कि आज SCO समिट में भी हमें कामयाबी मिली है और दुनिया हमारे साथ खड़ी नज़र आई है। ठीक। अच्छी बात यह है कि जिस डोनाल्ड ट्रंप से हमें डराया जाता था, डरावना ख्वाब बना के पेश किया जाता था, वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की भी तारीफ़ कर रहा है, पाकिस्तान की क़यादत की भी तारीफ़ कर रहा है। तो सब अच्छे साइंस हैं, और इन अच्छे साइंस को मेरे ख्याल में सब ही अच्छा कहेंगे। कौन बुरा कह सकता है इसको? मैं पूछता हूँ, मैं इरशाद भट्टी साहब, आप मानेंगे इस बात को कि ये अच्छे साइन आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान अब एक नई दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो गया है? पहली बात तो मैं एग्री करता हूं मुजम्मल भाई से कि ये जो फील्ड मार्शल साहब की ट्रंप साहब से मुलाकात, लंच, ये एजाज़ है। पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और पाकिस्तान का 77 सालों में पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को अकेले में कोई अमरीकी सदर मिला है, तो ये पाकिस्तान का एजाज़ है। और अगर इस एजाज़ को आपने जांचना हो तो आप भारत में जाकर देख लें, भारत का उन दिनों का मीडिया उठा के देख लें, क्या सोग था, क्या मातम था। दूसरी बात, अगर मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ है तो ये सारों का एजाज़ है। तीसरी बात, अगर क्या उसको कहते हैं कि हमने बुनियानुल मरसूस में ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और अब इस पूरे खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक नए जाविये से देखा जा रहा है, तो ये हम सब का एजाज़ है। लेकिन आपने बात की है ख्वाबों की। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मुस्लिम लीग ये होगी और उनके कायदे आज़म सानी ये होंगे। एक ख्वाब इलामा इकबाल साहब ने भी देखा था, और इलामा इकबाल साहब ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनका पाकिस्तान बिल्लाखिर यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, एक ख्वाब उन लाखों लोगों ने भी देखा होगा जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जानें कुर्बान की, और उनको नहीं पता था कि हम 1971 में मुल्क तुड़वा बैठेंगे। और कुछ ख्वाब इस मुल्क के भी थे। अगर आप, मैं, मुजम्मल भाई, सार भाई, अगर हम उन ख्वाबों को समझते हैं कि पूरे हो गए हैं तो ठीक है। क्या हम अदलिया की आज़ादी में नीचे नहीं जा रहे? क्या हम बुनियादी इंसानी हकूक में नीचे नहीं जा रहे? क्या हम सिविलियन बालादस्ती में नीचे नहीं जा रहे? क्या हम वोट की इज्जत में नीचे नहीं जा रहे? हम तो वो लोग हैं जो 77 सालों में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना करवा सके, और अगर एक हुआ है कुछ तो उसका मैंडेट नहीं माना और मुल्क तोड़वा बैठे। तो जिस मुल्क में जमहूरियत नीचे जा रही हो, बुनियादी इंसानी हकूक नीचे जा रहे हो, अदलिया नीचे जा रही हो, सिविलियन वाला लीडरशिप जो है उस पर करप्शन के हजारों इल्जामात हों, आपकी जो पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हों, माफियाज का राज हो, और जिस मुल्क में 95% लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हों, जहां ना साफ पीने का पानी हो, ना किसी को इंसाफ मुहैया करने वाला कोई इदारा हो, ना वहां कोई अच्छा अस्पताल हो, अच्छा स्कूल हो, जहां सिर्फ तकरीरें हों, अमली तौर पर कुछ ना हो, और जो मुल्क कल कर्जा देता था आज वो सिवाय इसराइल और भारत के हर मुल्क से और हर इदारे से कर्जा ले चुका हो, और जिन लोगों से हमने उम्मीदें लगा के बैठी, 30 साल से हम पर हुक्मरानियां करते आए और इन्होंने मुल्क को फकीर बना दिया, कशकोलिस्तान बना दिया पाकिस्तान को। अगर आप सारे ख्वाबों को मिलाकर देखें
تو یہ خواب عمران خان بھی پاکستانی ہے, نواز شریف صاحب بھی پاکستانی ہے, زرداری صاحب بھی پاکستانی ہے, میں بھی پاکستانی ہوں, لیکن بحیثیت میرے پاکستانی میرے خواب پورے نہیں ہوئے. 77 سالوں کے بعد میرا کوئی ایک خواب بھی پورا نہیں ہوا. مجھے کوئی حکومت مجھے جان مال کی تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے, مجھے اچھا اسکول دینے میں ناکام رہی ہے, اچھا اسپتال دینے میں ناکام رہی ہے. میں کس قبضے میں یہ ملک ہے, یہ ہماری جو سو کالڈ اشرافیہ, ان کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا ان کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں. تو خواب گڈ مڈ ہو رہے ہیں. 5% کے خواب پورے ہوئے, 95% کے خواب پورے نہیں ہوئے اور نہ ہو رہے ہیں. ٹھیک. اسحاق صاحب تو یہ خواب تو ٹوٹ گئے. ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں میرا تو ایک بھی خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. ایک پوری چارٹ شیٹ انہوں نے بنا دی. تو پھر ترقی کا کون سا سفر؟ پھر ترقی کا تو کوئی سفر نہیں. نہیں, مجھے بھی سمجھ آ رہی. ویسے تو میں مزمل کی پہلے بات کو آگے کر دوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پاکستان ترقی کرتا ہے تو یہ ہم سب کے لیے ہمارا خواب ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے. ناظرین اکرام, ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 95% لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں اور 5% لوگ جو ہیں وہ عیاشی کی زندگی یعنی کہ وہ حکمران ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.